सिर नहीं, दाता का धन नाय, पतिव्रता का तन नहीं, सूरत प्रसति माय। हमारे संतों ने लिखा है, अगर योद्धा को देखना है तो उसका सिर नहीं होता, दानी को देखना है तो उसका धन नहीं होता, पतिव्रता की पहचान है उसका तन नहीं होता, और ज्ञानी है तो उसकी सूरत आत्मा में लगी होती है, संसार में नहीं होती है। जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण, परंतु न भूमता जोगी देखे स्वान। जगत और भगत में जो जगत कहता है भगत उसको मानता ही नहीं है, जो भगत कहता है उसे जगत नहीं मानता है। इसलिए घर जाले घर आप है, घर राखे घर जाए, एक अचंबा देखा मरा काल को खाए। आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा हूँ, क्योंकि फकीर जब बनता है जब अपने झोंपड़े को जला लेता है। आज झोंपड़े को जलाने वाले तो नहीं, पर बनाने वाले काफ़ी मिलते हैं। बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े आसन बना दिए, जिसमें वीआईपी बनाए, किसी ने अपना घर को नहीं फूंका है। ये तो घर फूंक तमाशा है। जो महान पुरुष पैदा हुआ है, जो पुरुष पैदा हुआ है वो पैदा ही नहीं प्रगट हुआ है, वो बिना माता पिता के पैदा हुआ है। जो मरियम, जिसको सुना होगा, मरियम का नाम, क्योंकि उसका माता और पिता नहीं थे, तो ईश्वर से अलौकिक शक्ति थी। इसी प्रकार से चाहे वो राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, सीता कहाँ से? घड़े से पैदा हुई थी। इसको हम समझते नहीं हैं। इसीलिए जो अवतार होता है वो किस प्रकार से अलौकिक होता है। जन्म कर्म च दिव्यम यो बेटी तत्वतः। जो जन्म कर्म को जानता है, मेरा जन्म कर्म जो अलौकिक है उसको तत्व से जानता है, त्यक्त्वा त्याग कर देहम पुनर्जन्म मामेति न एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे इस अलौकिक जन्म कर्म को जानता है वो फिर भवसागर पार हो जाता है, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञानी बन। तत्वज्ञानी की परिभाषा ऐसा नहीं है कि किसी ने ओम को जप लिया, किसी ने राम को जप लिया, किसी ने कृष्ण को जप लिया। तत्वदर्शी की पहचान होती है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रिय, 5 विषय, गंध रस तेज स्पर्श और शब्द, और इनसे सबसे अलग इनको सबको मिलाकर तो गुण विभाग और इनकी परस्पर चेष्टाओं को कर्म विभाग, गुण विभाग कर्म विभाग से अलग जानना तत्व जानना है। गुण विभाग और अलग, गुण विभाग और कर्म विभाग से अलग जानना तत्व जानना है। और हम तो संसार में ही हैं, तो हम तत्वज्ञानी नहीं हैं। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जब ये जगत झूठा है, ब्रह्म सत्य है, तो जगत जब झूठा है और जो जगत में रहते हैं ये सब झूठे हैं। जब झूठे हैं तो सब झूठ बोलते हैं। साँच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, दर्जे की किताब में पहले लिखा था, समझे ही नहीं है। आज हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेशी संस्कृति को, ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपनी हिंदी को, अपने देश की भाषा को गर्व से बोला और प्रधानता दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी भाषा को, देश की भाषा को बाहर जाकर के भी यह दिखाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने दिखा दिया कि मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं तो विदेशी हूँ। उन्होंने अपने देश की भाषा को बोला ही नहीं था। आज तो क्या है, ये दुनिया शौकीन बड़ी, हाथ मिला में खड़ी खड़ी, इंग्लिश बोलना बिना पढ़ी। जो बिना पढ़े लिखे नहीं ना, देखो जब अपने देश की जो भाषा है सबसे ज़्यादा तो जो है कि जहाँ न्याय होता है, जज साहब हिंदी में बोलना अच्छा नहीं समझते, वकील साहब अच्छा नहीं समझते। जब मुलजिम और मुद्दे खड़े हैं कम से कम ये तो बता दो आप कहीं करें। अपने देश की भाषा में यदि हम बोलें तो क्या हमारी शान घटेगी? हम विदेशी भाषा को अपने यहाँ ले आए,
इसलिए अपनी संस्कृति को जगाइए, इसी में सारे रहस्य छिपे हैं। संस्कृति में ही हमारे संस्कार है, संस्कार ही हमको मानव बनाता है। धर्मो ही एको अधिको विशेष है, धर्मेण ही न पशु भी समान है। अरे धर्म नहीं तो तुम पशु का समान हो। ये सामने विद्या तपम न दानम शीलम न गुणम धर्मम न तत्मम ते मृत लोके भार भविता ते मृगास रूपेण चरंती। ये पहले ही लिखा, पहले ही पढ़ा था हमने, आज से 50 साल पहले। तो जिसके पास शील गुण धर्म विद्या नहीं है वो इंसान नहीं है। इंसान कहते हैं इन माने अंदर, शान माने मूर्त। इसने अपनी शान को जान लिया है। मनुष्य होता है जिसने मन से वस्तु पर लगा दिया, आत्मा पर लगा दिया। तो यूं कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, तो विद्या नहीं तो तुम पशु के समान हो, क्योंकि जागृत स्वप्न और सुसुप्ति पशु में होती है, तुम में भी यही है। खाना पीना सोना जगना उत्पत्ति पालन करना ये सब काम पशु करते हैं, इतना ही तुम कर रहे हो। तो फिर और क्या फालतू करते हो इनसे। इसलिए आपको एक भजन भक्ति राम क्या है जरा सुनिए। इस भजन के माध्यम से ये पैदा नहीं प्रगट हुए हैं, आपको एक भजन के द्वारा बताया जाता है। प्रगट भक्ति राम भय अब मिट गई रहे अंधेरी से, आंखों लेकर दे जरा अब क्यों करता है तेरी से। प्रगट भक्ति राम भय अब मिट गई रहे पहचान है, जिन्होंने चतुर्भुजी रूप धर करके और निशाचरों का वध किया है, पर किसी के समझ में नहीं आया। रावण को बार बार गर्दन काटी, वो बार बार जुड़ जाता था, तब तक वो नहीं मरा जब तक अग्नि बाण नहीं चला। इसलिए इस सत्संग की चुनौती है, यदि ऐसा ना समझे तो अग्नि बाण का प्रयोग होगा, याद रखना। ओ भूमि भारी का हरण हुआ, धर्म तुझा फहराई है, ज्ञानी योगी बन करके ज्ञानी है, ज्ञानी योगी बन जाने से ज्ञानी की आई है। दिव्य दृष्टि खुली
को